जैसे मैं तो ये कहूँगा कि देवों को जो दुर्लभ टोली होती है वो मिली है। तो स्टाफ भी एकदम देव दुर्लभ टोली की तरह है। गांव को दुर्गा राम जी हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारी वहाँ लगे हुए हैं। काम वैसे शुरू भले ही हमने स्टाफ ने मिलकर किया होगा, लेकिन उसको जो ये अभी अंतिम परिणति पे जो ये सब दिखाई दे रहा है वो दुर्गा राम जी की वजह से दिखाई दे रहा है। एक वाक्य में कहूँ तो हम जहाँ खड़े हैं वही हमारा देश है, वही भारत है। तो जहाँ खड़े रहेंगे वहाँ भारत के लिए काम करेंगे। जब वहाँ काम शुरू किया तो ऐसा कोई ध्यान में या मन में नहीं था कि किसी प्रकार का कोई पुरस्कार के लिए करना है। तो जिस विद्यालय में लगे हैं उसको बिल्कुल एकदम बढ़िया बच्चे जब आए हैं तो मन से दौड़ते हुए स्कूल आए। जाते वक्त उनको लगे कि भाई स्कूल से बाहर निकलना कठिन हो रहा है, ऐसे स्कूल बनाना चाह रहा था। शुरू में यही था। तो सबसे पहले वाटिका लगाने का विचार किया। तो सामान्य जैसी वाटिकाएं होती है कि भाई एक साइड में कुछ पौधे लगा दिए, तो वैसा विचार मन में नहीं था। करेंगे तो कुछ अलग ही हटके करेंगे। तो सबसे पहले पूरे मैदान का नाप चौप करके और उसको एक कील मैदान के बिल्कुल सेंटर में लगा करके वहाँ से शुरू किया। एक स्वस्तिक बनाया, उसको 4 भागों में बांट करके 4 अलग अलग प्रकार की वाटिकाओं का निर्माण किया। एक धन्वंतरी वन है, एक बाबा झरडेश्वर वाटिका है, एक माता अमृता देवी उद्यान है, एक विज्ञान वाटिका है। ऐसे करके वहाँ से काम शुरू हुआ और साथ साथ में कई काम दूसरे भी चलते रहे। जैसे विद्यालय में भारत दर्शन गलियारा बना हुआ है, तो विशेष यही ध्यान में था कि भाई चलते फिरते विद्यार्थियों को भारत के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में, भारत के महान लोगों का सोच विचार उनके बारे में जानकारी हो जाए बिना पुस्तक पढ़े। तो उसके लिए हमने लगभग 12 महीने तक कंटेंट इकट्ठे किए। अलग अलग सोर्स से किताबें पढ़ते रहे। अलग अलग महापुरुषों के कौन से ऐसे आप्त वचन वहाँ लगाने चाहिए जिससे विद्यार्थियों को अधिकतम फ़ायदा हो। जैसे हमने जब महात्मा गांधी का चित्र लगाया तो महात्मा गांधी के चित्र के नीचे क्या लिखें कि विद्यार्थी उससे प्रेरित होकर के अपने जीवन में कुछ न कुछ बनने की प्रेरणा ले सकें। तो महात्मा गांधी के बारे में पुस्तकें पढ़ना, नेट पर ढूंढना, तो आखिर हमको जो मिला विद्यार्थियों के लिए जो सबसे सूटेबल उनका वचन था कि अनुशासन जो है वो स्वयं से शुरू होता है। हम अगर खुद अनुशासित रहेंगे तो दूसरों के बारे में कह सकते हैं। ऐसा महात्मा गांधी की फ़ोटो के नीचे लगा हुआ है। ऐसे ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, डॉक्टर राधाकृष्ण हैं, सब के नीचे वो चीज़ हमने लिखी जो अधिकतम विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। तो 12 महीने हमने कंटेंट इकट्ठा किया और उसके बाद में उसको फ्लैक्स पे निकलवा करके और वहाँ एक पूरा का पूरा जो गलियारा है उसको उससे सजाया। कोरोना काल था, विद्यार्थी स्कूल नहीं आ रहे थे, घर पे जाके पढ़ाना और अधिकतम ऑनलाइन वाला सारा काम था। तो जब ऑनलाइन वाली क्लासें पूरी हो रही थी, शिक्षक जब घर से वापस आ रहे थे विद्यार्थियों के, तो तब स्कूल में क्या करना, तो वाटिका लगाना, उस भारत दर्शन गलियारे को पूरा करना। फिर एक और विचार किया कि जब विद्यार्थी कक्षा से बाहर निकलते हैं तो बरामदा इतना सुंदर होना चाहिए कि देखते ही उनको मन लगे पढ़ने में, ऐसी कि भाई हाँ बढ़िया शानदार जगह। तो स्टाफ से बात की कि भाई पूरे बरामदे में गमले होने चाहिए। तो गमले तो बड़े महंगे होते हैं, एक एक गमले के 2-2, 2,500, 3-3 हज़ार रुपये लगते हैं बड़े वाले गमले लेंगे। तो हमने एक संचा बनाया और स्कूल में ही कंक्रीट सीमेंट ला करके और ऐसे गमलों का निर्माण शुरू किया। तो ऐसे 40 गमले हमने स्टाफ ने मिल करके बनाए, जो 2 पिलरों के बीच में एक गमला रख सकते हैं, इतना लंबा गमला है। और गोल वाले गमले हैं, ऐसे 60 एक वो गमले बनाए, उन सब में पौधे लगाए। तो वो एक प्रकार का ऐसे बरामदा उद्यान जैसा हो गया। क्लास से बाहर निकलते ही उद्यान है, पूरी जो स्कूल है उसमें वाटिकाएं लगी हुई है, फूल खिले हुए हैं। तो उद्देश्य जो था वो तो ये था कि विद्यार्थी जब घर से आए तो दौड़ते हुए स्कूल आए, वापस जाते वक्त उनको लगे कि नहीं यहाँ ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं कि सब एक अकेला इंसान नेतृत्व तो कर सकता है, लेकिन सारा काम जो होता है वो टीम के साथ ही होता है। तो टीम स्पिरिट कितना महत्वपूर्ण रही आपके लिए? बहुत सर, जैसे मैं तो ये कहूँगा कि देवों को जो दुर्लभ टोली होती है वो मिली है। तो स्टाफ भी एकदम देव दुर्लभ टोली की तरह है। गांव का भी बड़ा सहयोग रहा। शुरुआत हमने कर दी और फिर कमी किसी ने नहीं रखी। स्टाफ वाले भी पूरे मन से जो कहा वो करते हैं, रुक करके कर लेते हैं, स्कूल समय बाद में कर लेते हैं, स्कूल से पहले आकर के कर लेते हैं। और विशेष बात यही है कि कोई भी निर्णय अकेला कभी नहीं लिया मैंने। और स्टाफ वाले, जब भी स्टाफ बैठक स्टाफ मीटिंग होती है तो आपस में हम चर्चा करते हैं कि हमको अब और क्या अच्छा करना है।
तो विशेष तो मैं उनको कहता हूँ भाई आपको बोलना है, मैं केवल मेरी नहीं सुननी है, आप बोलेंगे और सबके अगर राय में वो बात जम गई तो वो काम करेंगे हम सब मिल कर के। तो इस प्रकार से स्टाफ भी प्रेरित हुआ कि भाई कोई हमारी भी पूछ हो रही है। आप जैसा बता रहे थे आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उनकी बहुत ज़्यादा मांग है। बिल्कुल, दुर्गाराम जी हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वहाँ लगे हुए हैं। काम वैसे शुरू भले ही हमने स्टाफ ने मिलकर किया होगा, लेकिन उसको जो ये अभी अंतिम परिणति पे जो ये सब दिखाई दे रहा है वो दुर्गाराम जी की वजह से दिखाई दे रहा है। इतनी मेहनत उन्होंने की, तो जब ये पहली बार जब मुझे पता चला कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में राजस्थान में अपने विद्यालय का चयन हुआ है, तो सीधे ही मैंने दुर्गाराम जी को फ़ोन किया। मैंने उनको कहा ये आपका पुरस्कार है, मेरा नहीं है, और जब जयपुर में इसका कार्यक्रम होगा तो दोनों मिलकर के साथ में जाएंगे। और क्या क्या है, जैसे बताया जा रहा है आरओ प्लांट लगा हुआ है, वाटर कूलर लगे हुए हैं, और क्या क्या खासियत है आपके विद्यालय की? आरओ प्लांट है, वाटर कूलर है, जो शौचालय है वो बड़े एकदम ठीक है, वेल अपडेट है, फंक्शनल है, जितनी आवश्यकता है उतने हैं सब के सब। इंसिनरेटर मशीन, नैपकिन वगैरह वो जो बच्चियां यूज़ करती हैं उनको जलाने के लिए वो ऐसी लगी हुई है। और विशेष जो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक ये सोचा कि भाई बच्चों को हम सब मिड डे मील वहाँ खिलाते हैं, और कोरोना में वो भी बंद था, तो कैसे बच्चों तक पोषण पहुंचाया जाए। तो एक पोषण वाटिका अलग से बनाई, जिसमें पालक लगाया, चुकंदर लगाए, मूलियां लगाई, मेथी लगाई। और फिर जब अनुमति लेकर के एक बार बच्चे विद्यालय आना प्रारंभ हुए, तो उस समय हमने वो सारा जो पोषण का था, पालक वालक, वो सब बच्चों को घर पहुंचाए। जितने बच्चे आते थे उनको रोज़ का वो काट करके और बराबर मात्रा में लेकर के उनको देना। ऐसे ही चुकंदर, पालक, मेथी जो है वो सब इस प्रकार से हमने एक प्रयास किया। दूसरा, एक सहजन, ऐसे 25 एक पौधे लगाए हैं अलग से, वो भी पोषण वाटिका में ही है। तो सहजन की फलियां और सहजन की जो पत्तियां होती है वो दाल और सब्जी जब बनती है तो उसमें डालेंगे तो बच्चों को वापस एक अलग ही प्रकार का पोषण मिलेगा। तो बच्चों का जो स्वास्थ्य है ठीक रहे, उसके बारे में भी कुछ ऐसा सोच के प्रयास किया है, और ठीक है, अच्छा चला। कंप्यूटर लैब में किस तरह एजुकेशन है? जब मैं गया था तो सामान्यतः खराब ही थे, और फिर एक एक कंप्यूटर को निकाला, गाड़ी में बाड़ में लाते, ठीक करवाते, वापस वहाँ ले जाके ठीक किया। कुछ उसका सिस्टम था वो, क्योंकि कंपनी से जो MOU था वो पूरा हो चुका था, वहाँ का कोई प्रतिनिधि आ नहीं रहा था। तो हमने ही यूट्यूब पे वीडियो देख करके कि भाई अब इसको कैसे ठीक करें, ऐसे करके उसको वापस सब कंप्यूटर ठीक करके और उसको वापस फंक्शनल किया। अलग से एक कालांश दिया कंप्यूटर के लिए, और हमारे एक ओम जी सर हैं, वो साला दर्पण का कंप्यूटर का काम करते हैं, तो वो उनके नाम से एक अलग कालांश निकाला हुआ है। तो वो बच्चों को ऐसे 20 बच्चों को एक साथ बिठा के चला सकते हैं, सिखा सकते हैं। आज से 4-5 साल पहले जो उस स्कूल में पढ़ा है या फिर उस स्कूल के आगे से गुजरा है, अब जब वो बदला रूप देखता है तो आके कुछ बोलता है आप लोग सब, ये क्या कर दिया आपने? हाँ, कहते हैं जैसे कोई शिमला में आ गए होंगे क्या। यही रहती है टिप्पणी तो, कि बड़ी ज़ोरदार हो गई क्या। मेरा आखिरी सवाल क्या था जो आपके जज्बे को इतना प्रगाढ़ करे रखा और पूरी तस्वीर बदल दी आपके विद्यालय की? एक वाक्य में कहूँ तो हम जहाँ खड़े हैं वही हमारा देश है, वही भारत है। तो जहाँ खड़े रहेंगे वहाँ भारत के लिए काम करेंगे। थैंक यू सर।